ठीक है दोस्तों, लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए दोस्तों, पिछले लेक्चर्स मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में दे दिए हैं और इस रेट से अगर हम लोग रिवीजन करेंगे तो शायद सारे टॉपिक्स का रिवीजन ना हो पाए। तो अभी मैं क्या करूंगा, शॉर्टकट में रिवीजन करने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मैंने ऑलरेडी फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिख लिया है। तो देखिए, हम लोग सीख रहे हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये क्यों सीख रहे हैं मैं आपको पहले समझा देता हूं। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, एक सिंपल सेल कंसीडर करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को भर दिया है। देखिए दोस्तों, जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करके आपको इलेक्ट्रोलाइट को डिसोशिएट करेंगे इनटू कैटायन एंड एनायन, राइट। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपके इलेक्ट्रोड्स पे कोई तो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, या अगर वो सॉलिड है तो डिपॉजिट होगा, या आपका सब्सटेंस ऐसे गैस है तो वो लिबरेट होगा। समझ में आ रहा है ना। यानी इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। आपको पता होगा, हमने NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, NaCl का, तो आपका सोडियम मेटल कहां पे डिपॉजिट हुआ था भाई, कैथोड पे हुआ था, और क्लोरीन गैस कहां पे लिबरेट हुआ था, बोलो आपका एनोड पे लिबरेट हुआ था। आपको याद आ रहा होगा, राइट। यानी जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करके केमिकल्स बनाते हैं, यानी यहां पे डिपोजिशन या लिबरेशन होता है। तो वही फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमको समझाता है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है। तो लॉ क्या कहते हैं, पहला लॉ क्या बोलता है फैराडेज का, वो बोलता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। अगर सॉलिड है तो डिपॉजिट होगा, गैस हो तो लिबरेट होगा। तो amount of substance deposited or liberated at any electrode during electrolysis is directly proportional to amount of charge flowing through the cell या amount of electric current flowing through the cell। समझाता हूं, देखिए, सपोज मैं इस सेल में 1 कूलम चार्ज पास कर रहा हूं और मेरा एक सॉलिड सब्सटेंस वो डिपॉजिट हो रहा है 1 ग्राम। तो मैंने जब 1 कूलम चार्ज पास किया 1 सेकेंड के लिए, तो मेरा सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हुआ, 1 ग्राम। वही अगर मैं 2 कूलम चार्ज पास करता हूं 1 सेकेंड के लिए, मेरा सब्सटेंस सपोज डिपॉजिट हो रहा है 2 ग्राम। देखिए, चार्ज बढ़ गया तो सर डिपोजिशन भी बढ़ गया ना। यानी देखिए, आपका कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर अ गिवन टाइम। यानी देखिए, अगर आप 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए पास कर रहे हैं तो आपका 1 ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है। वही अगर आप 1 कूलम चार्ज 10 सेकंड के लिए पास करोगे तो शायद आपका 10 ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाए। समझ में आ रहा है ना। तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल फॉर अ गिवन टाइम। यानी कितने टाइम के लिए कितना आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, उस पर डिपोजिशन होता है। अगर चार्ज कम है, कम टाइम के लिए पास कर रहे हो तो कम डिपोजिशन या लिबरेशन होगा। अगर आप चार्ज ज्यादा पास कर रहे हो ज्यादा समय के लिए तो ज्यादा डिपोजिशन या ज्यादा लिबरेशन होगा, यानी आपके ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो वही आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए क्या बोलता है, सिंपल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सिंपल है। तो ये आपको सब्सटेंस, आपको ये जो स्टेटमेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथमेटिकल फॉर्म्स इसके इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैथमेटिकल फॉर्म्स बताता हूं मैं आपको। तो क्या मिलेगा हमको, देखिए, वेट ऑफ सब्सटेंस deposited or liberated at any electrode is directly proportional to charge flowing through the electrolytic cell। और आपको मालूम है करंट I is equal to Q by T, IQ टेस्ट याद रखते हैं। तो देखिए, हमको क्या मिलेगा, चार्ज Q is equal to करंट I into टाइम। करंट एम्पियर में होता है, टाइम सेकंड में होता है, ये कूलम्स में होता है ना। तो सिंपल मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या ऐसे लिख सकता हूं कि मैं वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, हमको प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, W इज इक्वल टू ZQ। ऐसा होगा, ये क्या हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू बोलोगे आपका ZIT।
और आपका ये जो Z है ना दोस्तों, Z है ना, तो Z आपका क्या है, Z को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, समझाता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। लेकिन याद रखिए फैराडेज फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, जिट। सिंपल है, फैराडेज फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोला आपका, जिट। आप तो सीधा सीधा बोल दोगे W इज इक्वल टू जिट। और याद रखिए Z क्या आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, देखिए Z की वैल्यू क्या होती है, Z कैसे फाइंड करना होता है, Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड डिवाइडेड बाय फैराडेज कांस्टेंट। डिवाइडेड बाय बोलो कब का, फैराडेज कांस्टेंट, दैट इज 96500। या इसी को हम लोग बोलते हैं E इज इक्वल टू F। ठीक है, तो देखिए फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो अगर आपने एक मोल इलेक्ट्रॉन लिए दोस्तों, एक मोल इलेक्ट्रॉन लिए है, मैंने कितना बोला आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो वैसे ही एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स इंटू क्या करोगे 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19। इतना चार्ज आपका एक मोल इलेक्ट्रॉन पे होगा और आपको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 96500 कूलम्स। ठीक है, तो व्हाट इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96500 कूलम्स। और इसी को हम लोग बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट F। यही आपका हो गया फैराडेज कांस्टेंट F। यही आपका क्या होता है भाई, फैराडेज कांस्टेंट F। व्हाट इज फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलम। एंड क्या होता है, 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय बोलो आपका फैराडेज कांस्टेंट। ये पार्ट होता है, समझ में आएगा। तो थोड़ा सा हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको हटा देता हूं, देखिएगा, लिख लीजिएगा इसको या देख लीजिएगा, आगे चलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, अभी देखिए हमने वही देखा, W is directly proportional to Q या W is directly proportional to IT। तब आपको मिलता है W is equal to ZIT, राइट। और Z क्या मिलता है आपको, Z is equal to equivalent weight divided by Faraday's constant, या वही बोलते हैं हम लोग W is equal to मिल जाएगा equivalent weight by 96500 इंटू बोलोगे आपका हाइट। ये आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ है। ये क्या बोला आपका, फैराडेज फर्स्ट लॉ। और ये Z क्या बोला आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। लिख देता हूं मैं लगे तो, Z आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया। और E क्या है दोस्तों आपका, E है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड। equivalent weight of substance deposited या liberated। ठीक है, या liberated। समझाता हूं मैं आपको, देखिए एग्जांपल लेके समझाता हूं। सपोज आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में सपोज आप करंट I पास कर रहे हो 5 एम्पियर और वो पास कर रहे हो 5 मिनट के लिए। तो देखिए आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, उसमें आपने करंट 5 एम्पियर पास किया है, कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए।
और आपको मालूम है कॉपर मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो कॉपर किस पे डिपॉजिट होगा बोलो आपका कैथोड पे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे और इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हमने 5 एम्पियर करंट पास किया 5 मिनट के लिए। तो बताइए आपका कॉपर कैथोड पे कितना डिपॉजिट हुआ। सिंपल है, आपको वेट ऑफ कॉपर डिफाइन करना है, डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। तो आप क्या करोगे, वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इनटू क्या बोल दोगे आईटी। आ गया समझ में। उसके बाद देखिए आपको मालूम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर क्या होगा, केमिकल इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय बोलो क्या आपका फैराडेज कांस्टेंट 96500 है ना। और आपको मालूम है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या होता है दोस्तों, देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर इज 63.5, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। यहाँ पे देखिए कॉपर का वैलेंसी कितना है +2, तो आप क्या करोगे डिवाइडेड बाय 2। आई होप आपको इक्विवेलेंट वेट आता होगा, नहीं आता तो मुझे बता दीजिए, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इक्विवेलेंट वेट पे। तो सिंपल है, ये इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा 2 3 6 2 1 2 2 7 14 2 5 10 आ गया 31.75। सिंपल आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू देखिए 31.75 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू है ना 96500 इनटू आईटी। करंट आई किस में बोला आपका एम्पियर्स में 5, और आपका टाइम हमेशा सेकंड में लेना होता है दोस्तों। टाइम कितना हो जाएगा 5 × 60 सेकेंड्स। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। देखिएगा ध्यान से, ये 31.75 ये फैराडेज कांस्टेंट, ये टाइम आप सॉल्व कीजिएगा आपको वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड मिल जाएगा। समझ में आ गया, इसको आप इस प्रकार सॉल्व करना होता है। आ गया समझ में, ठीक है। तो मैं आपको है ना फैराडेज फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इसको एक बार समझ लीजिए, ठीक है। देखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ की बात बताता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताने की कोशिश मैं करता हूं। देखिए दोस्तों क्या होता है, सिंपल है, आपको मालूम हो गया अभी फैराडेज फर्स्ट लॉ W इज इक्वल टू Z IT या W इज इक्वल टू ZQ। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कॉपर डिपॉजिट हो रहा होगा तो कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, अगर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा होगा तो सिल्वर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, अगर क्लोरीन गैस लिबरेट हो रहा होगा तो क्लोरीन गैस का केमिकल इक्विवेलेंट, यानी हर एक एलिमेंट के लिए अपना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z की वैल्यू अलग होती है। तो आखिर में आपका ये Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है क्या। तो सिंपल देखिए, अगर मैं चार्ज रख दूं 1 कूलम तो Q तो गायब हो जाएगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये होता है वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड व्हेन चार्ज ऑफ 1 कूलम इज फ्लोइंग थ्रू द सेल, व्हेन चार्ज ऑफ 1 कूलम इज फ्लोइंग थ्रू द सेल। या ऐसे बोल दीजिए, आपने आई को रख दिया 1 एम्पियर, टाइम को रख दिया 1 सेकेंड, तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज, सॉरी गलत हो गया, देखिए वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द सेल फॉर बोलो कि आपका 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। समझ में आ रहा है, फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस is defined as weight of substance deposited when current of 1 ampere is flowing through the cell for 1 second। तो Z is equal to Q हो जाएगा, ठीक है, याद रखना होता है। और उसके बाद आपको मिलता है Z, आपको ऐसे मिलता है W is equal to Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 या 1 फैराडे इंटू क्या बोलते हैं हम लोग Q, है ना Q। तो ये आपका इक्विवेलेंट वेट हो गया, ये क्या हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट। अभी आपको बताना है इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या होगा, अभी आप क्या करोगे, ये 96500 है कूलम्स,
है ना, कूलम्स, यानी चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी कितना करना पड़ेगा आपको, 96500, यानी जब आप चार्ज Q ले लेंगे 96500 और ये 96500 ये कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा 1। तो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड व्हेन चार्ज ऑफ, बोलो क्या आपका कितना, 96500 कूलम इज फ्लोइंग थ्रू दी, बोलो क्या आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी जब आपका 96500 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और तब जो सब्सटेंस का वेट डिपॉजिट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट वेट। और याद रखिए, जब आपका 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा होगा सेल में, तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसके वेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, आपको क्या मिल जाता है फिर, देखिए इक्विवेलेंट वेट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। याद रखिए इसको, इक्विवेलेंट वेट इज ग्रेटर देन, बोलो क्या आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कितने से बड़ा है, तो देखिए ऐसे मिलेगा आपको अभी तो मैंने बताया था, Z इज इक्वल टू E बाय, बोलो क्या आपका 96500, और 96500 क्या है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट। तो आपका क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 96500 इनटू Z, यानी इक्विवेलेंट वेट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट से बड़ा है कितने टाइम्स, 96500, कितने टाइम्स, 96500 टाइम्स बड़ा है, 96500 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, ये होता है आपका फैराडेज लॉ से रिलेटेड पार्ट। समझ में आ रहा है, फैराडेज लॉ फिर से देखिए, रिवाइज, W इज इक्वल टू Z, Z इज इक्वल टू E बाय F, F फैराडेज कांस्टेंट होता है। समझ में आ रहा है ना, और आपको मालूम है कौन बड़ा है, इक्विवेलेंट वेट बड़ा है, किससे बोलो आपका Z से, कितने टाइम्स बड़ा है, 96500 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। अगर आपको फाइंड करना है